नमस्कार। देश में जिस तरह से एक बार फिर कोरोना ने अपना पांव पसारना शुरू कर दिया है और चौथी लहर की आशंका को प्रबल कर दिया है, ऐसे में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब 5 से 12 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। 2 टीकों को इसके लिए चुना गया है, जिसमें 5 साल के बच्चों को कॉर्बेवैक्स और 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने तैयार किया है। कोरोना की चौथी लहर और बच्चों में बढ़ते संक्रमण के बीच से बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मौजूदा स्थिति में सबसे ज्यादा संकट स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों पर ही है। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी थी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसके प्रतिबंधित आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में जो बच्चे पिछले दिनों कोरोना संक्रमण की चपेट में आए, उनमें से ज्यादातर 6 से 12 साल की उम्र के हैं। ये भी बताते चलें कि कोरोना की बाकी लहरों में बच्चों पर ज्यादा गंभीर असर नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बच्चे नए वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं। खास तौर पर 2 साल बाद स्कूल खुलने के बाद इन मामलों में तेजी देखी गई है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि पिछले 3 हफ्तों में बच्चों में फ्लू जैसे लक्षणों में बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में अगर बच्चों को कोरोना वायरस होता भी है तो पेरेंट्स को इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों में कोरोना के लक्षण मामूली हैं और समय पर इलाज करवाने से बच्चे जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि इन लक्षणों की समय रहते पहचान ज़रूरी है। आमतौर पर देखा जा रहा है कि बच्चों को अस्पताल में भर्ती होने का प्रतिशत बेहद कम है। अगर इक्के दुक्के बच्चे अस्पताल में भर्ती भी हैं तो उनमें पहले से कोई गंभीर बीमारी बताई जा रही है, या फिर वैसे बच्चे जो खाना पीना नहीं खा रहे हैं या तेज बुखार और दस्त से पीड़ित हैं। कोरोना का जो ये XE वेरिएंट है, ये वेरिएंट पिछले वेरिएंट से ज़्यादा संक्रामक माना जा रहा है। इसके लक्षणों में नाक बहना, गले में दर्द, बॉडी पेन, सूखी खांसी, उल्टी आना या फिर दस्त होना शामिल है। ऐसे में बच्चों में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनके खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि उनकी इम्यूनिटी सही रहे। बच्चा अगर वैक्सीन के लिए योग्य है तो उसे वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। कुछ राज्यों में कोरोना की तेज रफ्तार के बाद बूस्टर डोज को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दूसरे डोज के 6 महीने बाद वैक्सीन का असर कम हो जाता है, इसीलिए दूसरे डोज और बूस्टर डोज के बीच की अवधि को कम करने की मांग उठ रही है, जबकि अभी इनके बीच की अवधि 9 महीने की है। साथ ही बूस्टर डोज को भी मुफ्त करने की मांग उठ रही है ताकि लोग तेजी से वैक्सीन लगवा सकें। अभी बूस्टर डोज सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही फ्री में है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पीएम मोदी 27 अप्रैल को कोरोना के मौजूदा स्थिति और चौथी लहर के लिए तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कुछ राज्यों में संक्रमितों की संख्या बढ़ने से लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ने लगी है। ऐसे में कई राज्यों में जहां कोरोना की पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है, तो कुछ राज्यों में इस पर विचार कर रहे हैं। कई राज्यों में जुर्माने के साथ मास्क भी अनिवार्य कर दिया गया है। देश में कोरोना की ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 2483 नए मामले दर्ज किए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 15,636 हो गई है। तो वहीं मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.75% है। संक्रमण की रोजाना दर 0.55 और साप्ताहिक दर 0.58% है। देश में अभी तक कुल 4,25,23,311 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.22% है। पूरे देश में जारी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 187.95 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि जिन नौनिहालों की चिंता उनके माता पिता और अभिभावक को खाए जा रही थी, वो भी अब वैक्सीन लेकर सुरक्षा कवच में आ जाएंगे। ये तो तय हो गया है कि 6 से 12 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन ये अभी तक तय नहीं हुआ है कि कब से लगाई जाएगी। सरकार जल्द ही इनकी तिथियों की घोषणा भी कर सकती है।